अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि नमाज़ ज़ुहर, असर, मगरिब व इशा की फ़र्ज़ या नमाज़ वित्र या सुन्नत मुअक्कदा के पहले क़ादा में यानी 2 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद जब बैठते हैं तशहुद पढ़ने के लिए, अत्तहियात पढ़ने के लिए, तो अगर उसमें तशहुद पढ़ने के बाद किसी ने दरूद पढ़ लिया तो नमाज का हुक्म क्या है। देखिए, शरीयत मुतहरा के हुक्म के मुताबिक फ़र्ज़ नमाज और वित्र और सुन्नत मुअक्कदा के कायदा उला में तशहुद का अब्दुहु व रसूलुहु यानी अत्तहियात का अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर तीसरी रकात के लिए खड़ा होना ये वाजिब है। लिहाजा अगर किसी ने भूल कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक या उससे ज़्यादा पढ़ लिया तो उस पर सजदा सहू ये वाजिब है। अगर आखिर में सजदा सहू नहीं किया तो नमाज दोबारा पढ़नी ये ज़रूरी है। और अगर जानबूझकर अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ का इजाफ़ा किया तो आखिर में सजदा सहू काफ़ी नहीं होगा, बल्कि नमाज ही दोबारा पढ़नी ये ज़रूरी होगी। अल्लामा मोहम्मद बिन इब्राहिम हलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि नमाजी कायदा उला में तशहुद पर इजाफ़ा ना करे, यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद कायदा उला में तशहुद पे कोई इजाफ़ा यानी अत्तहियात पे कोई इजाफ़ा, चाहे दरूद शरीफ हो या दुआए मासूरा हो, उस पर ना करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक यही मरवी है कि जब आप कायदा उला में अत्तहियात मुकम्मल फरमा लेते थे तो खड़े हो जाते थे। लिहाजा अगर कोई कायदा उला में तशहुद पर इजाफ़ा करे तो उस पर सजदा सहू ये वाजिब है। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़तावा रज़विया में तहरीर फरमाते हैं कि अगर नमाजी ने पूरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कह लिया तो सजदा सहू ये वाजिब होगा, और इससे कम कहा तो नहीं होगा। और कसदन यानी जानबूझकर अगर किसी ने इस तरीके से किया तो नमाज का दोहराना ये वाजिब है। तो असल मसला ये है कि ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ हो या असर की 4 रकात फ़र्ज़ हो या इशा की हो या मगरिब की 3 रकात हो, इसी तरीके से चाहे वित्र हो और इसी तरीके से चाहे 4 रकाती सुन्नत मुअक्कदा हो। तो इन नमाज़ों में अगर 2 रकात पढ़ने के बाद जब हम तशहुद के लिए यानी अत्तहियात के लिए बैठते हैं तो अत्तहियात पढ़ने के बाद अगर किसी ने भूल कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया तो ऐसे नमाजी पर सजदा सहू ये वाजिब है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर तशहुद पढ़ने के बाद कायदा उला में दरूद शरीफ पढ़ा या दुआए मासूरा पढ़ा तो ऐसी सूरत में नमाज का दोहराना ये वाजिब है। तो हम सबको चाहिए कि इस मसअले पर सख्ती के साथ अमल करें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, बताया है, उसे पे अमल करें, अपनी तरफ से ज़्यादती या नुकसान ना करें, क्योंकि शरीयत के ख़िलाफ़ या उसमें कोई बढ़ावा देना ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। जो हमारे असलाफ़ का तरीक़ा रहा है कि जो उस पर वो अमल कर, इसी तरीके से हमें भी इन तमाम चीज़ों पर अमल करना चाहिए। तो मालूम यही हुआ कि 4 रकाती फ़र्ज़ नमाज हो या वित्र हो या सुन्नत मुअक्कदा हो या मगरिब की नमाज़ 3 रकात वाली हो, 2 रकात पढ़ने के बाद आप तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ के अब्दुहु व रसूलुहु कहने के बाद फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, और खड़े होना ये वाजिब है। लेकिन आपने अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक या उससे ज़्यादा पढ़ लिया तो आप पे सजदा सहू ये भूलने की सूरत में लाजिम है। लेकिन जानबूझकर अगर आपने दरूद इब्राहिम भी पढ़ लिया कायदा उला में तो आपको नमाज दोहराना ही वाजिब हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद से पहले पहले कहा तो आप पे सजदा सहू नहीं होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसले पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।